वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 10th साइंस का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज है हमारे पास जो 1.3 हमने स्टार्ट की थी और इसके पहले 11 क्वेश्चन जो है वो हम मुख्तलिफ वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम करेंगे 12 to 16। 5 सवाल आज जो है वो हम इसके सॉल्व कर रहे हैं और इसमें जो पहला क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे वो है इक्वेशन जो हमारे पास है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन उर्दू में क्या कहते हैं इसको, कुव्वत नमाई मसावात। ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल जो है वो अपीयर होता है पावर में, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके जो है वो सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका लिखा हुआ 4 डॉट, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2x + 1 - 9 डॉट 2 की पावर x + 1 = 0। सेम बेस जब मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे ये x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो हम क्या करते हैं उनको x को बेस को एक ही दफ़ा लिखते हैं और पावर में प्लस कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर पावर में प्लस हो रही हो तो आप उनको मल्टीप्लाई करके यूं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 4 डॉट 2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1 - 9 डॉट 2 की पावर x + 1 = 0। जी, तो 2 की पावर 1 2 के इक्वल होता है। 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 डॉट 2 की पावर 2x - 9 डॉट 2 की पावर x + 1 = 0। तो यहाँ पे हम जो है इसको क्या लिखेंगे, 8 डॉट 2 की पावर x उसका स्क्वायर - 9 डॉट 2 की पावर x + 1 = 0। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखें 2 की पावर x यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी हमने 2 की पावर x जो है वो बना लिया है। तो हम क्या करेंगे, अब इस 2 की पावर x को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर देंगे। वो y के इक्वल पुट कर सकते हैं, आप t के इक्वल पुट कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई वेरिएबल ले सकते हैं। तो क्या पुट करेंगे हम, 2 की पावर x = y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। 8 2 की पावर x की जगह पे हमने क्या पुट किया है, y, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर -9 2 की पावर x की जगह पे y + 1 = 0। ये डॉट मैंने ख़त्म कर दिया क्योंकि डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे आप ना भी लिखें मल्टीप्लाई तो कोई मसला नहीं है। अब ये हम आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड जो पढ़े हैं उनमें एक है फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप उन तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन को अप्लाई कर रहे हैं। उसमें हम क्या करते हैं, पहली और आखिरी वैल्यू को ऐसे ही लिख लेते हैं। पहली और आखिरी को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 8y का स्क्वायर, ठीक है। अब दरमियान वाली रकम के दो हिस्से ऐसे करने हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने से तो 8 आए और प्लस करने से 9 आए। तो 8 के टेबल में जो है वो हम देखते हैं 8 में कौन कौन सा टेबल आता है, मतलब कौन कौन से टेबल में 8 आ रहा है। तो उसमें अगर हम देखें 8 1s are 8 होता है। अब इसमें अगर हम 8 और 1 को प्लस करें तो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब भाई यही फैक्टर्स होंगे, -8y और -1y लिख लें या खाली y लिख लें। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम कर चुके हैं। अब हम कॉमन लेते हैं।
पहली दो में से कॉमन लेते हैं और आखिरी दो में से। पहली दो में से अगर आप देखें तो 8y कॉमन आ रहा है, 8y कॉमन लेंगे तो बाकी बचेगा y माइनस 1। अब यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, माइनस है तो माइनस 1 कॉमन ले लें, y माइनस 1 इक्वल टू 0। y माइनस 1 सेम है तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉमन, 8y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू 1 माइनस हो रही इधर आके प्लस, 1 माइनस हो रही उधर जाके प्लस, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, ये आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 2 की पावर x 1/8। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर x किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इधर चूंकि 2 है तो इसको हम 2 की पावर 0 लिख लेते हैं। उससे हमें क्या फायदा होगा कि ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0। अब इधर जो 8 है इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, 8 2 4, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 1/2 की पावर 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर x, ये 2 की पावर 3 है, ऊपर आके 2 की पावर माइनस 3, 2 2 से कैंसल, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। तो ये दोनों x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी। इक्वेशन हमारे पास ये थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो इसको हमने सॉल्व किया है फैक्टराइजेशन मेथड से। 0 और -3 ये दो इसके फैक्टर्स हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें लिखा हुआ है 3 की पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल 12 डॉट 3x माइनस 3। तो स्टार्ट करते हैं इसको। इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, जैसे हमने पिछले सवाल में किया है। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 जो है वो हमारे पास होता है 9 के इक्वल, 3 की पावर 2x 9, 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। तो 3 की पावर 2x जो है उसको हम क्या लिखेंगे, 9 को हम पहले लिख लेते हैं और 3 की पावर 2x को 3 की पावर x का स्क्वायर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3 जी। तो 3 की पावर x को हम y के इक्वल पुट कर देते हैं, पुट 3 की पावर x इज इक्वल टू y। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9y स्क्वायर 12y माइनस 3 जी। तो सारी वैल्यूज इस साइड पे ट्रांसफर कर लेते हैं, 9y स्क्वायर 12y प्लस हो रहा है इधर आगे -3 माइनस हो रहा है इधर आगे प्लस, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27y स्क्वायर। अब फैक्टर क्या बनेंगे इसके, 9 मल्टीप्लाई 3 27, 9 और 3 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 9y माइनस 3y, 9y कॉमन पहली दो में से y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन y माइनस 1, दोनों में से y माइनस 1 कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये फैक्टर बन गया हमारे पास। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 1, 9y इज इक्वल टू 3, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड, इसको कैंसिल कर दें, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब y किसके इक्वल पुट किया था हमने, y पुट किया है 3 की पावर x के, यहाँ पे हमने y किसके इक्वल पुट किया है, तो बैक सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू 3 की पावर x, क्योंकि क्वेश्चन x में था तो आंसर भी हम इसका x में देंगे। 3 की पावर x इज इक्वल टू 1, 3 की पावर x इज इक्वल टू 1/3, इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर x इज इक्वल टू
3 की पावर 0 लिख ले, किसी भी नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होता है, ये 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। 3 की पावर x, ये 3 की पावर 1 ना, ऊपर आके -1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कैंसिल, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हो गई -1। यहाँ पे 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब है इसकी पावर 1 होगी। 1 को जब आप 3 को ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 -1, ये है इसका आंसर जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 14 और 15 है। 14 तो वही क्वेश्चन है जो हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, 12 और 13। तो 14 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर x प्लस 64, ये 2 की पावर -x है, तो ये बटे के नीचे जा क्या हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें 2 की पावर x सेम वैल्यू बन चुकी है, तो इसको हम पुट कर देते हैं जो सेम नज़र आ रही हो, इसको हम y के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y प्लस 64 -20 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x की जगह y आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, y एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा y² माइनस प्लस 64 -20y। इसके नीचे y नहीं था तो ये मल्टीप्लाई हो, y डिवाइड हो रहा है, ये -20y प्लस 64, y जो है वो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, y² -20y प्लस 64 इक्वल टू 0 जी। तो अब इसके फैक्टर बनाते हैं, y² प्लस 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है 64y²। फैक्टर क्या बनेंगे इसके, हम प्लस करने से 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 64 आना चाहिए। इसको अगर हम देखें तो फैक्टर इसके बनेंगे 16 × 4। 16 × 4 जो होता है वो होता है 64, और 16 और 4 को प्लस करें तो वो आता है हमारे पास 20। तो ये आ जाएगा -16y और -4y। पहली दो में से y कॉमन, y -16 आ जाएगा, -4 कॉमन, और यहाँ पे y -16 × 4 64 होता है, 16 आ जाएगा। y -16 सेम है तो कॉमन, बाकी क्या बचेगा, y -4 इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, y -16 इक्वल्स टू 0, y -4 इक्वल टू 0। 16 माइनस हो रहा उधर जाके प्लस, 4 माइनस हो रहा उधर जाके प्लस। अब y किसके इक्वल है, 2 की पावर x के, y इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसकी जगह पे क्या लिख दें हम, 2 की पावर x इज इक्वल टू 16, 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। 16 और 4 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 16 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 2 4 2 2 2 1, और 4 के फैक्टर बनाएंगे तो 2 2 जार 4 2 1 जार 2। इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 4, 2 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। इधर 4 के फैक्टर बनाए तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, 2 2 से कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 और 16, ये सेम पैटर्न से हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम 9th क्लास में भी सीख चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म्स होती हैं वो 4 होती हैं, x+1, x+3, x-3,
एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 7। तो ये 4 फैक्टर दिए हुए हैं, तो इनको हमने जो है चेंज करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, आपने ऐसी टर्म्स को एक दूसरे के साथ लिखना है जिनकी लास्ट वाली वैल्यूज को प्लस करने से सेम आंसर आ रहा हो। अब यहाँ पे अगर आप देखें x+1, इसके एंड पे 1 है और इसके एंड पे 5 है। अगर हम 1 और 5 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है -4। उसके बाद ये दो टर्म है x+3 x माइनस 7, इनकी लास्ट वाली टर्म को अगर हम प्लस करें 3 -7, ये भी आ रहा है -4। तो इसका मतलब है हम x+1 के साथ x माइनस 5 को लिख देंगे और x+3 के साथ x माइनस 7 को लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, x+1 इंटू x माइनस 5 x+3 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 192। जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ चुकी हैं। अब इनकी एंड वाली वैल्यूज को अगर हम प्लस करते हैं 1 माइनस 5 -4, 3 माइनस 7 -4। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 को। x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस x को 5 से करेंगे तो 5x, फिर 1 को x से करेंगे तो x, 1 को -5 से करेंगे तो -5। इधर x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को -7 से करेंगे तो 7x, 3 को x से करेंगे तो 3x, 3 को -7 से -21 इज इक्वल टू 192। इधर आ गया हमारे पास x स्क्वायर -5x प्लस x 4x -5 x स्क्वायर -4x -7 प्लस 3 -4 -21, 192 प्लस हो रहा है उसको भी इधर ले आए, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर -4x ये हमारे पास सेम बढ़ गई है। तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर -4x इज इक्वल टू वाई या t, किसी भी दूसरे वेरिएबल के इक्वल इसको पुट कर देते हैं। अब यहां पे हमने y के इक्वल पुट किया, तो क्या लिखेंगे, y -5 इंटू y -21 -192 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर -4x की जगह पे हमने y पुट कर दिया, ये y -5 बन जाएगा और ये y -21 बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा y को दोनों के साथ करेंगे y स्क्वायर -21y -5y प्लस 5 को 21 से करेंगे तो 105 -192 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर -21 और -5 -26y -105 -192, तो ये बन जाएगा हमारे पास -87। जी, तो अब हम इनको फैक्टराइजेशन करते हैं, पहली और आखिरी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है -87y स्क्वायर। अब यहाँ पे फैक्टर बनाएंगे हम 26 के उनको माइनस करें तो 26 आना चाहिए और अगर मल्टीप्लाई करें तो 87 आना चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर हम 29 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, 3 9s are 27, 3 2s are 6 प्लस 2 8, 87। तो हमारे पास फैक्टर जो है वो 29 और 3 बन जाएंगे -29y प्लस 3y, ये दो फैक्टर बन गए। पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे तो y -29, इन दोनों में से 3 कॉमन, y -29 इक्वल्स टू 0। y -29 सेम है, कॉमन ले लें, y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं हम,
जी। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू वो बैक सब्स्टिट्यूशन जो है करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में था तो हम आंस भी x में ही निकालेंगे। तो y किसके इक्वल था जो हमने पुट किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो y की जगह पे हम दोबारा वो बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम इस साइड पे तो फैक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि 29 आ गया। 29 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर आपको पता है उसके सिर्फ दो ही डिविजिबल होते हैं, वो दो नंबरों पे ही डिवाइड होता है। तो वो खुद पे डिवाइड होता है और दूसरा वो 1 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे उसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे फैक्टर ना बने। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, एक्स के साथ -4 है तो वो b की वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू -4 और कांस्टेंट जो है वो है हमारे पास -29 जी। तो इधर हम फैक्टर्स बना लेते हैं, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ रहा है प्लस 3 इक्वल्स टू 0 जी। तो यहाँ पे हम इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। फैक्टर्स क्या बनेंगे इसके, 3x और 1x, माइनस करें तो प्लस करें तो 4, मल्टीप्लाई करें तो 3, x कॉमन x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 सेम है कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल। 3 माइनस हो रहा उधर जाके प्लस, 1 माइनस हो रहा उधर जाके प्लस। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम फर्स्ट वाला थोड़ा रेज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a जी। तो x की a की वैल्यू है हमारे पास, b की -4 है, इसकी जगह पे -4 आ जाएगा, प्लस माइनस b की -4 a की वैल्यू है हमारे पास 1 और c की है -29। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, a की वैल्यू है 1, -4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 को मल्टीप्लाई, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 आर 36, 6 1 कैरी, 4 2 आर 8 29 मल्टीप्लाई 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 36, 3 कैरी, 4 3 2 आर 8 प्लस 3 116 2 -4 प्लस माइनस 132 ओवर 2। 132 जो है वो चूंकि 4 के टेबल में आ रहा है तो आप इसको 429 दोबारा लिख सकते हैं, नहीं सॉरी 132, इसके फैक्टर बना लेते हैं 2, तो ये क्या आएगा 2 6 आर 12, एक कैरी, फिर 233 ठीक है। तो इसको आप 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 33 लिख लें, 2 x -4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर अंडर रूट कैंसल 33 ओवर 2, 2 कॉमन यहाँ से बाकी बचेगा -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 ओवर 2, ये 2 2 से कैंसल, -2 प्लस माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे खाली अंडर रूट 33 आएगा 30। तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास, दो आंसर हमारे इधर से आए थे 3 और 1 और दो इधर से आए हैं -2 प्लस माइनस अंडर रूट 33 जी। ये था क्वेश्चन नंबर 15।
x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 8 x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल पिछले मेथड की तरह है, पिछले क्वेश्चन का मेथड है इसमें भी। तो इसमें देखें लास्ट वाली टर्म्स को प्लस करने से जिनको सेम आंसर आ रहा है, x माइनस 1 x माइनस 2, माइनस 1 और माइनस 2 कितने होते हैं, माइनस 3, माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, और माइनस 8 प्लस 5 ये भी माइनस 3। तो इसमें सेम आंसर आ रहा है, इनको तरतीब देने की जरूरत नहीं है, तरतीब यही वाली चलेगी। प्लस 360 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इनको अरेंज जो है वो कर चुके हैं। ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x को दोनों के साथ, फिर माइनस 1 को दोनों के साथ। x को x के साथ करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। x को x से किया x स्क्वायर आ गया, x को माइनस 2 से किया माइनस 2x, माइनस 1 को x से किया माइनस x, माइनस 1 को माइनस 2 से किया प्लस 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे x को x के साथ x स्क्वायर, x को 5 से 5x, माइनस 8 को x से माइनस 8x, माइनस 8 को 5 से माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर 5x माइनस 8x माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों में सेम है, तो इसको y के इक्वल पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास y प्लस 2 और y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम चेंज कर लेते हैं। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर, माइनस y को 40 से करेंगे तो माइनस 40y, 2 को y से करेंगे तो 2y, 2 को माइनस 40 से तो माइनस 80 प्लस 360 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 38y माइनस 40y प्लस 2y माइनस 38, 360 माइनस 80, ये आ जाएगा हमारे पास 0, और 16 में से 8 बाकी 8, 280 y स्क्वायर प्लस 280, पहली और आखिरी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस 280 y स्क्वायर आ रहा है। अब यहाँ पे हम प्लस करें तो क्या है 38 और मल्टीप्लाई करें तो 280, तो ये सीधे सीधे फैक्टर हैं। 28 और 10 को मल्टीप्लाई करें तो 280 आता है हमारे पास, प्लस करें तो 38 आ जाएगा, माइनस 28y और माइनस 10y। पहली दो में से y कॉमन आ रहा है जी, तो कॉमन ले लेते हैं। y माइनस 28 माइनस, अब 10 कॉमन ले लें, y माइनस 28, y माइनस 10 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ पे हमारे पास अब बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसको। y किसके इक्वल पुट किया था हमने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो y की जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे y था हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट कर दिया। तो अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, माइनस 28y स्क्वायर, पहली और आखिरी को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है माइनस 28y स्क्वायर। अब माइनस करने से 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 28, 7 4 आर 28, माइनस करने से 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से 28। तो क्या लिखेंगे, माइनस 7x प्लस 3x। पहली दो में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 7, 3 यहाँ पे 4 आएगा, 4 कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा x, 4 × 7 28,
एक्स माइनस 7 सेम है तो कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें। 7 माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 4 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस। इस साइड को सॉल्व करते हैं, पहली और आखिरी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ रहा है -10y²। अब माइनस करें तो 5 ज़रब दें तो 10, 5 ज़रब 2 10, -5x प्लस 2x। x कॉमन, पहली दो में से कॉमन लेंगे तो बाकी x माइनस 5, अब 2 कॉमन लें, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 5 सेम है तो कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू ऑफ 5 माइनस हो रहा उधर जाके प्लस, 2 प्लस हो रहा उधर जाके माइनस। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 7 -4 5 -2। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 जो है वो कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखा है और आपको तमाम क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में डन ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।